और तेजस्वी यादव ने आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिस कॉन्फ्रेंस में वो बोले हैं कि 18 तारीख को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव आगे हैं, महागठबंधन की सरकार बन रही है, कोई बात नहीं है। अब आप 2030 की तैयारी शुरू करिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में चुनाव जो है समाप्त हो गए हैं और आखिरी जो प्रक्रिया है मतगणना की वो 14 नवंबर को होगा। ऐसे में अब आपके मन में अब कई सारे सवाल चल रहे होंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन कल शाम से जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि सरकार जो है एनडीए की बन रही है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं सब में कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। लेकिन आप हमारे थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि ऐसा बात रहता तो हम आपके पास आते नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी काफ़ी मेहनत की है। 71 से 75 के आसपास जो है उन्होंने रैलियां की है चुनाव में और जाके लोगों के लिए जो है वोट मांगा है। और तेजस्वी यादव ने आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिस कॉन्फ्रेंस में वो बोले हैं कि 18 तारीख को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि तैयारी जो है काफ़ी है। और जिस तरीके से वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ा है, आप 6 नवंबर की बात कर ले या फिर 11 नवंबर की बात कर ले, जो बिहार में मतदान हुए हैं, कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उससे तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम जो लोग हैं वो कॉन्फिडेंस में हैं कि उन्हीं की वजह से यह जो प्रतिशत है वोटों का वो बढ़ा है और बिहार ने रिकॉर्ड बनाया है। पहले चरण में भी बिहार ने रिकॉर्ड बनाया है और दूसरे चरण में भी बिहार ने रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन जब से एग्जिट पोल आ रहा है तब से अब आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता की बात कर ले, शक्ति सिंह यादव जिन्होंने हिलसा से चुनाव लड़ा है, मनोज झा की बात कर ले, राज्यसभा सांसद है, या फिर आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मगनी लाल मंडल, उन्होंने एग्जिट पोल पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अभी से ही मानसिक दबाव जो है बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और 14 नवंबर को कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, जिस तरीके की बात चल रही है। देखिए, सबसे पहले हम आपको जर्नो मिरर की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें यह बताया गया है कि महागठबंधन को कितनी सीटें मिल रही है, एनडीए को कितनी सीटें मिल रही है और अदर जो पार्टियां हैं उनको कितनी सीटें मिल रही है। जर्नो मिरर इन्होंने भी एक एग्जिट पोल दिया है और इसमें एनडीए को 100 से 110 सीटों के आसपास दिया गया है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो 130 से 140 सीटें जो हैं महागठबंधन को दिया गया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की उसकी बात करें तो 3 से 4 सीटें असदुद्दीन ओवैसी को जर्नो मिरर की तरफ से दी गई है। दूसरा अगर हम बात करें तो डीबी लाइव ने भी एग्जिट पोल दिया है जिसमें महागठबंधन की सरकार बन रही है। एनडीए को 95 से 109 सीटें इसमें मिलती हुई दिख रही है। वहीं महागठबंधन को 130 से 144 जो सीटें हैं वो मिलती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं ये सेफ है और महागठबंधन 130 से 144 पर अपनी सरकार बना लेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे। वहीं अगर अदर की बात करें तो 0 से 8 सीटें जो है अदर को मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, दो रिपोर्ट हमने आपको दिखाया है जिस इन दोनों एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव आगे हैं, महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि 18 तारीख को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो ये संभव भी हो सकता है। एक और है मिलेट टाइम्स, इन्होंने भी अपना एग्जिट पोल बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर दिया है जिसमें एनडीए को 70 से 90 सीटें जो हैं मिलती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम की बात करें तो 4 से 6 सीटें जो हैं इसमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जनसुराज की बात करें तो 2 से 4 सीटें जनसुराज को भी आती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन की बात करें आरजेडी कांग्रेस अलायंस की तो 125 से 145 सीटें जो हैं वो महागठबंधन को आती हुई दिख रही है। तो इस एग्जिट पोल से भी तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वहीं इंडिपेंडेंट और अदर्स की बात करें तो 3 से 5 सीटें जो है वो निर्दलीय और अलग जो लोग हैं उनको आ रहा है।
तो ये हमने 3 रिपोर्ट आपको दिखाया है जिसमें महागठबंधन की सरकार बन रही है। एक और एग्जिट पोल है जो एक न्यूज एजेंसी के द्वारा किया गया है, उसमें महागठबंधन को 119 प्लस सीट और 6 सीट माइनस दिखाया गया है। कहीं ना कहीं ये जो है बहुमत के आंकड़ा से काफी दूर है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो 121 सीटें जो है एनडीए को दिखाई गई है, जिसमें 6 सीट प्लस है, 6 सीट माइनस है, यानी कि 121 में 6 सीट घट भी सकती है और 6 सीट बढ़ भी सकती है। तो इस हिसाब से भी एनडीए जो है बहुमत के आंकड़ा से दूर है। महागठबंधन बहुमत के आंकड़ा से नजदीक है और दूर भी हो सकती है। वहीं अगर अदर पार्टी की बात करें तो 3 सीटें मिल सकती हैं, वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। वही इस न्यूज एजेंसी ने वोट शेयर भी दिखाया है जिसमें एनडीए को 38.4% वोट जो है बिहार चुनाव में मिले हैं। वहीं महागठबंधन को 39.2% जो वोटिंग शेयर है वो मिले हैं। कहीं ना कहीं चारों में महागठबंधन का जो वोट शेयर है वो काफी ज्यादा है। तो हमने आपको ये 4 रिपोर्ट दिखाए हैं, जर्नो मिरर का, डीवी लाइव का और जो मिलट टाइम्स है उसके तरफ से जो एग्जिट पोल जारी किया गया है वो हमने आपको दिखाया है। और ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वो एग्जिट पोल आपके सपोर्ट में भी है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की भी सरकार बन सकती है, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए तमाम जो चीजें हैं इस एग्जिट पोल से ये समझ में आ रही है। जिस तरीके से जर्नो मिरर ने दिखाया है कि महागठबंधन 130 से 140 के बीच बहुमत ला रही है, उतनी सीटें जो हैं महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो महागठबंधन की सरकार जो है कहीं ना कहीं बन सकती है। एक चीज और है, एक एडवोकेट है मनीष यादव, उन्होंने भी एक कमेंट किया है, भाई तेजस्वी यादव जी कोई बात नहीं है, अब आप 2030 की तैयारी शुरू करिए। देखिए ये एक तरह से आप कटाक्ष भी कर सकते हैं या फिर जिस भी भावना से उन्होंने लिखा है वो जाने, लेकिन ये हमारे पास पहुंची थी तो हमने सोचा आपको दिखा दे। लेकिन हताश नहीं होना है, तेजस्वी यादव ने काफी मेहनत की है। 71 से 75 जो रैलियां हैं, जो जनसभाएं हैं वो बिहार चुनाव के दौरान उन्होंने किया है और जिस कॉन्फिडेंस में वो लग रहे हैं कि 18 को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उनको और उनके जितने भी समर्थक हैं उनको बधाई है। और जिस तरीके से उनके पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल से मानसिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 4 एग्जिट पोल हमने भी आपको दिखाए हैं जिसमें महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और एनडीए कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ रहा है। तो आपकी इस खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।